गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत दूसरा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा यूनिट का नाम है विश्व के प्रमुख जनजातियां, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के प्रमुख जनजातियां। इस यूनिट से बोर्ड की परीक्षा में 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः यह यूनिट हमारे लिए उपयोगी है। विश्व के प्रमुख जनजातियां। बच्चों, विश्व में 25 करोड़ जनजातियां पाई जाती हैं। विश्व में कितने? 25 करोड़ जनजातियां पाई जाती है। विश्व की कुल आबादी का देखा जाए तो यह लगभग 4%। ये जनजातियां एक दुर्गम क्षेत्रों में, विषम जलवायु में प्राकृतिक पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित कर अपने आप को जीवन निर्वाह करती है। जनजाति अपनी उद्देश्य के हिसाब से उस वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश करती है और साथ ही अपनी सांस्कृतिक उद्देश्य, विरासत एवं प्रकृति को एक मित्रवत सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ सामंजस्यता लेते हुए जीवन निर्वाह करती है। बच्चों, ये जनजातियां कभी शीत प्रदेशों में अधिक देखने को मिलती है, जो दुर्गम, कठोर, सर्द ठंड है, जहां पर -0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो भीषण गर्मी को बर्दाश्त करते हुए विषम जलवायु में ये अपने आप को प्रकृति से सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ अपने आप को सामंजस्य स्थापित करते हैं। जहां तक भारत की बात है, हमारे देश में 5.5 करोड़ जनजाति पाई जाती है। कितने? 5.5 करोड़ जनजाति लगभग पाए जाते हैं। इन जनजातियों में अगर देखा जाए तो 700 जनजातियों के समूह है और ये सभी जनजातियां भारत के विभिन्न भागों में अपने वातावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी धार्मिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक रीति रिवाज को मानते हुए भारतीय संस्कृति का एक तरह से अमिट छाप का उदाहरण पेश करती है। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम विश्व के 3 प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात है कि विश्व में ये 3 प्रमुख जनजातियां कौन सी है, जो इस पाठ में अध्ययन करने के लिए रखा गया है। पहला है अति शीत प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम एस्किमो। जिसका नाम क्या है? एस्किमो। दूसरा है जो उष्णकटिबंध में पाई जाने वाली जो जनजाति है, जो इस पाठ के अंतर्गत है, वह है पुष्मेन जनजाति।
और तीसरा है जो मानसूनी जलवायु में पाए जाने वाली जो जनजाति है उसे भारतीय जनजाति के रूप में गोंड जनजाति। इन 3 जनजातियों का उल्लेख इस पाठ में किया गया है। तो सबसे पहले हम एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद हम गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ गए? सबसे पहला जो है एस्किमो। एस्किमो ये कहाँ है? शीत प्रदेश में। ये अति शीत प्रदेश की जनजाति। और दूसरा है एस्किमो के पास दूसरा जनजाति जो है क्या है? बुशमैन। ये क्या है? उष्ण जलवायु में पाए जाने वाली उष्ण व शुष्क जलवायु में पाए जाने वाली जनजाति। और तीसरा है इस यूनिट के अंतर्गत गोंड जनजाति। गोंड ये कौन सी जलवायु में? मानसूनी जलवायु में पाए जाने वाली जनजाति। मैंने पहले बता दिया कि विश्व में अनेक जनजातियां हैं। अकेले भारत में जो है 700 समूहों में जनजाति पाए जाते हैं, 700 प्रकार की जनजाति हैं। लेकिन इस पाठ के अंतर्गत हमें 3 जनजातियों के बारे में ही अध्ययन करना है। पहला जो है अति शीत प्रदेश में जो जनजाति पाए जाते हैं जिसको हम एस्किमो के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है बुशमैन जनजाति जो उष्ण और शुष्क जलवायु में पाए जाने वाली जनजाति है। और तीसरा है मानसूनी जलवायु में पाए जाने वाली जनजाति जिसको हम भारतीय जनजाति के रूप में भी जानते हैं, गोंड जनजाति। अब बारीकी से हम अध्ययन इसका करेंगे। बुशमैन सबसे पहले हम एस्किमो जनजाति का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? एस्किमो जनजाति। इसको नोट करते जाएं, उतारते जाएं। अब सवाल है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति का विस्तार कहाँ है? तो खास करके एस्किमो जनजाति जो है देखा जाए तो एस्किमो जनजाति जो खास करके कनाडा के उत्तरी भाग में, बैफिन द्वीप समूह में तथा हडसन खाड़ी के तटीय भागों में, टुंडा प्रदेश में ये जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिन्हें एस्किमो के नाम से जाना जाता है। वैसे यूरोप में स्कैंडिनेविया में इसे लैप्स कहा जाता है और बैफिन द्वीप यूरोप के अलावा साइबेरिया में इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिसे सैम्योट के नाम से जाना जाता है, याकूत के नाम से जाना जाता है, चाक्सुक के नाम से जाना जाता है, साथ ही तुंगू के नाम से जाति के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। स्थानीय भाषा में इन जनजाति को, एस्किमो जनजाति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है।
फिर से याद करने की बात है, यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा के उत्तरी भागों में, अलास्का के उत्तरी भागों में, साथ ही साइबेरिया के भागों में पाई जाती है। अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जनजाति जो है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। कितने उत्तरी अक्षांश के बीच? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका विस्तार क्या है? 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है, इसका विस्तार है। ठीक है बेटे। एस्किमो, एस्किमो को सामान्य अर्थों में किसे कहते हैं? तो जो कच्चा मांस खाने वाले जो जनजाति हैं उसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। यानी कच्चा मांस खाने वाले जो जनजाति, चाहे वो साइबेरिया में, चाहे वो हडसन खाड़ी के तटीय भागों में, चाहे पैसिफिक द्वीप में, चाहे वो कनाडा के उत्तरी भाग में, अलास्का के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड में, इस ग्रीनलैंड के जो है उत्तरी भाग में इस प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। मैंने फिर भी दोहरा करके बताने की कोशिश करता हूं। जिसे यूरोप में इसे क्या कहते हैं? लैप्स कहते हैं। फिर उसके बाद वो साइबेरिया में इसे सैमलोन के नाम से जाना जाता है, याकूत के नाम से जाना जाता है, तुंगू के नाम से जाना जाता है और चोक्ची के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये जनजाति का विस्तार अक्षांशीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से इन ठंड प्रदेशों में, जहां कठोर सर्दी पड़ती है, उन प्रदेशों में ये जनजाति पाई जाती है। अब इन जनजातियों का देखा जाए तो सबसे पहले एक पॉइंट है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना देखिए, ये जनजातियों की शारीरिक संरचना कैसे होते हैं? तो ये लगभग हाइट में 5 फीट के लगभग होते हैं। इसका जबड़ा निकला हुआ होता है, सिर चौड़ा होता है, आकार थोड़ा सा चौड़ा होता है, नाक चिपका होता है और इस तरह से मुंह का भाग जो है वह ज्यादा बाहर निकला हुआ होता है। लेकिन ये कठोर सर्द में व्यतीत करने वाले, अपने आप को ढलने वाले, वहां के पर्यावरण में अपने आप को संभलने वाले, जीवन यापन करने वाले एक प्रकार की जो है ये है जनजाति है। तो शारीरिक संरचना इसका क्या है? हाइट में इसके लगभग ये इसकी ऊंचाई जो है 5 फीट के लगभग होती है, नाक चपटा होता है, जबड़ा बाहर निकला होता है, मुंह का आकार फैला होता है, लालाट जो है थोड़ा चौड़ा होता है और ये छोटे, खास करके ज्यादा मझोले कद या छोटे करके अधिक रूप में पाए जाते हैं। अब सवाल है कि यहाँ के एस्किमो इन टुंड्रा प्रदेश में, इन भागों में जहां पर जो है ये जनजातियां पाई जाती है, वहां तापमान क्या रहता है? तो औसतन तापमान इन भागों में 0 डिग्री रहते हैं, लेकिन सर्दियों में तापमान जो है खास करके देखा जाए तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है।
इस तरह से ये कठोर सर्द, कठोर ठंड प्रदेशों में ये जनजातियां अपने आप को जीवन यापन करें। इनमें इतनी कठोर, इतनी सर्द, इतनी जो है हिमाच्छादित भागों में रहने के बाद इन लोगों का जो है भोजन का क्या है, तो इनका मुख्य देखा जाए आखिर मुख्य जीवन का खास जो भरण पोषण का, अपने उदर पूर्ति करने का माध्यम क्या है, आखिर यानी शिकार करना है। ये लोग शिकार करते हैं, एक दक्ष शिकारी होते हैं। ये लोग खास करके हार्पून का उपयोग करते हैं, जो खास करके भाले की सामान होता है। दक्ष शिकारी होने के साथ साथ यहाँ पर सर्दियों के ऋतु जो हैं, सर्दियों के समय जो है काफी लंबी होती है, गर्मी केवल 2-3 महीने के लिए होते हैं। अतएव ऐसी स्थिति में यहाँ पर बर्फ की चट्टानें जो है जमा हुआ रहता है, पतली सी मिट्टी की परत होती है जिसमें छोटे मोटे काई, शैवाल या छोटी अल्प अवधि में खिलने वाले फूल जो है वह यहाँ उग जाता है। खास करके जो बसंत ऋतु होते हैं उसमें ये उनकी अल्पायु जो है 2 या 3 महीने तक होते हैं। उसके बाद ये सभी सर्द अधिक होने के बाद, टेम्परेचर कम होने के बाद ये सारे के सारे वह नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर किसी प्रकार का मिट्टी की कोई ऐसे पौधा नहीं उगते जो दीर्घावधि तक हो, क्योंकि सारे जगह चारों ओर चट्टान जो है वह हिमाच्छादित भागों से एकदम जमा हुआ है। ये लोग आखिर के अंतर्गत देखा जाए तो रेंडियर और भालू, लोमड़ी एवं ध्रुवीय भालू, शील मछली आदि का उपयोग करते हैं। आखिर कौन कौन से जीवों के करते हैं? खरगोश हुआ, रेंडियर हुआ, शील मछलियां हैं, व्हेल मछलियां हैं। इसके बाद अन्य जो सफेद भालू है इनका ये लोग क्या करते हैं? आखेट करने के बाद ये लोग अपना बिना भुने हुए यानी कच्चे मांस खाने वाले जो है यह जनजाति होते हैं। सर्दियों में ये आखेट किए हुए जो भी शिकार होता है उसे लंबे समय तक ये खाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अत्यधिक कठोर सर्दी पड़ने के बाद खास करके ये आखेट किया हुआ जो जीव होता है वह लंबे समय तक खराब नहीं होते। अतः ये आखेट कर इसे लंबे समय तक उसको अपने उदरपूर्ति के लिए काम में लेते हैं। दूसरी बात है, आखेट के बाद अगर देखा जाए तो वस्त्र, जानते हैं कि ये एस्किमो जनजाति वस्त्र का बहुत कम उपयोग करते हैं। वस्त्र का क्या करते हैं? बहुत कम उपयोग करते हैं। ये वस्त्र का उपयोग खास करके रेंडियर के खालों से करते हैं, भालू के खालों से करते हैं। इस तरह से ये इन खालों के अपने कमर को ढकने के लिए इसका उपयोग क्या करते हैं। दूसरी बात है, ये लोग यहाँ के औरतें भी इन्हीं खालों के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। और ये लोग बाल, खास करके बालरस के से एक प्रकार के जो बर्फों के चमक से बचने के लिए जो है वह चश्मे का उपयोग करते हैं। जिस चश्मे का नाम देखा जाए तो क्या है, कार्मिक के नाम से
जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्मिक के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये लोग पुरुष जो तिकोना, खालों की तिकोना वस्त्रों के रूप में जो पहनते हैं उसे तिमियाक के नाम से जाना जाता है। ये लोग शरीर के एक बर्फ जब पिघलने लगते हैं कुछ समय, कुछ मौसम में, तो ऐसे में एक नाव का उपयोग करते हैं। वो नाव जो है उसको क्या कहते हैं? कयाक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये जनजातियां इस विषम परिस्थिति वाले जलवायु में अपने आप को जीविकोपार्जन के साथ और पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने के बाद वह वहां पर पहली बात उस विषम जलवायु में अपने आप को जीवंत अवस्था में देखने को मिलते हैं। निवास तीसरा है निवास। प्यारे बच्चों, जो एस्किमो जनजाति, जो खास करके टुंड्रा प्रदेश में ये जनजाति पाए जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो ये अलास्का या कनाडा के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं, साइबेरिया के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। ये निवास, इन जनजातियों का निवास कैसे होता है, घर कैसा होता है? तो सबसे पहली बात है कि निवास जो है ये लोग बर्फ के टुकड़ों से ये अपना निवास बनाते हैं। इस बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ निवास जो है 4 से 5 मीटर ऊंचा होता है और उसमें कोई खिड़कियां नहीं होती है। ये लोग लेट करके जो है उस घर में छोटा सा जो है गुफा के हिसाब से छोटा सा एक गेट होता है, जिस गेट में से ये लेट करके उसमें पहुंचते हैं या उसमें रहते हैं। आंधी या बर्फ की जो आंधी आती है उससे बचने के लिए लोग इसी इग्लू का सहारा लेते हैं। इसके घर को किस नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सील मछलियों के जो खाल होते हैं उसको अंदर से बर्फ का जो घर बनता है, इग्लू बनता है, उसके अंदर से उसे सटा करके, चिपका करके रख दिया जाता है और सील मछली की चर्बी को ही रोशनी के रूप में जलाया जाता है, जिससे बाहरी जो है कभी भी किसी भी प्रकार में बर्फ पिघलने से बच जाते हैं। तो इस तरह से इन लोगों का निवास एक बर्फ से बना हुआ एक छोटा सा भाग होता है, जिनमें ये लोग लेट करके जीवन निर्वाह या बर्फ की आंधी से बचने के लिए या कठोर जो है सर्द, जब -50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इससे या इससे अधिक या जो बर्फ का झंझावात जो है जलने लगते हैं, ऐसी स्थिति में वो बचने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही लोग इग्लू का ये उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अगर देखा जाए सांस्कृतिक वातावरण। इग्लू जनजाति के लोग वहां की सांस्कृतिक वातावरण एक विलक्षण वातावरण के रूप में है। ये लोग अब प्रकृति से मित्रवत संबंध जो है बनाए हुए हैं। ये लोग समुद्र को जो है पूजते हैं, जिसे वहां की भाषा में समुद्र के पूजने वाले समुद्र की देवी को शेदना के नाम से जानते हैं। ये लोग शेदना को पूजते हैं। साथ ही ये पितृसत्तात्मक, खास करके बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो भारतीय संस्कृति का है, वही जो है ये लोग जो भारतीय संस्कृति में खास करके पैतृक बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान दिया जाता है, वैसे ही सम्मान जो है ये लोग
क्या कहते हैं, ये लोग एस्किमो के लोग अपने बड़े बुजुर्गों को देते हैं और उनको किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अध्यक्षता बना करके, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी उम्र दराज लोग होते हैं, उनको अध्यक्षता का सम्मान दे करके उसे सम्मानित करते हैं। और साथ ही यहाँ के सांस्कृतिक वातावरण जो है वह ये लोग सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं और बड़े बुजुर्गों को सम्मान के साथ साथ ये लोग नाच गाने भी वहाँ के हिसाब से करते हैं। इसके बाद ये लोग जो जादू टोने करने वाले ओझा होते हैं उनको भी इनके समाज जो है काफी सम्मान देते हैं, समाज में उनका भी जो है बहुत अधिक स्थान रहता है। दूसरी बात है कि ये लोग भूत प्रेत जादू टोने में अंधविश्वासी भी हैं। ये सभी जो है भारतीय संस्कृति की तरह यहाँ पर मिलता जुलता है और खास करके इन जनजातियों में वो पत्नी प्रथा भी है और पत्नी भी जो है एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाए रखते हैं। ये लोग अपने साथ जो आखेट किया हुआ जो भी जीव होते हैं उन जीवों का उपयोग, उन जीवों को आखेट करके अपने माता पिता के समक्ष पेश करते हैं और माता पिता ही उन आखेट किए हुए वस्तु को, आखेट किए हुए जीव को बंटवारा करते हैं। इस तरह से बड़े बुजुर्गों का विशेष सम्मान जो है इस जनजातियों के द्वारा दी जाती है। ये जनजाति अभी तक जो है विकास की ओर अग्रसर नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो जब कनाडा और संयुक्त यूएसए के लोग जब इससे संपर्क किए हैं तो संपर्कता के आधार पर उसमें काफी जो है सहयोग मिला है। धीरे धीरे ये जनजातियां आधुनिकता में आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक पूर्ण जो है विधिवत शुरुआत नहीं हो पाई है। ये लोग प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके इस कठोर वातावरण में रहते हैं और देखा जाए तो ये विश्व के प्रमुख जनजातियों में से एक ऐसी जनजाति है जो शीत प्रदेश में एक कठोर वातावरण में रहते हैं। आज का ये एस्किमो जनजाति का टॉपिक जो है समाप्त हुआ और हम अगली क्लास में, अगले कालांश में हम दूसरा जो है वह है टॉपिक इसी मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड के अंतर्गत जो है उष्णकटिबंधीय जनजाति जो इस पाठ में दी गई है उसमें जनजाति की चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी इसको उतारें और समझने की कोशिश करें और साथ ही उसमें जनजाति के बारे में पढ़ करके आवें, जिससे आपको समझने में जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और इसको नेक्स्ट कालांश में हम और विस्तार से जो है नेक्स्ट जनजाति के बारे में बताएंगे। आप सभी बच्चे इसको भली भांति उतार लें और घर पे इसको जरूर लर्न करें। धन्यवाद। आप सभी पुनः जो है अगले कालांश का इंतजार करें।